उपाध्यक्ष हैं। साथ में हमने 5 तारीख को 5 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव रखा है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। प्रदेश के अंदर लंबे समय से जो है छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हुए हैं। एनएसयूआई पूर्ण तरीके से जो है आंदोलित है, सड़कों पे है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न जिलों में जो है आंदोलन किए हैं छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। आज हम इस प्रेस वार्ता में यही घोषणा करेंगे कि आगामी 5 अगस्त को हमारा जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है वो पूरे प्रदेश स्तर का है, बड़ा व्यापक है। उसमें पूरे प्रदेश की एनएसयूआई भाग ले रही है। कोने कोने से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। छात्र शक्ति इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आ रही है, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी जो है छात्र संघ चुनाव है। छात्र संघ के माध्यम से ही प्रदेश के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो हैं निकल कर सामने आए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, निर्दलीय हो या अन्य किसी दल में हो। प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेता जो हैं छात्र संघ ने दिए हैं। तो छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है। प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जो है चालू करेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी इन्होंने अपनी वादा खिलाफी की, अपने वादे को भूल गए। नौजवान त्रस्त है, नौजवान मांग कर रहा है कि राजनीति में छात्रों का आना जरूरी है। ये पहली सीढ़ी है राजनीति की। साथ ही हम बात करें कॉलेज कैंपस के हालातों की, जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं तब से कॉलेज कैंपस के हालात बद से बदतर होते गए हैं। प्रशासन जो है तानाशाही करता है, छात्रों के ऊपर केस लगाने की धमकी देता है। हम लोग, कोई आम छात्र अगर प्रशासन के पास जाता है अपनी समस्याएं लेके, तो प्रशासन उन पर कोई सुनवाई नहीं करता है। छात्र संघ बेहद जरूरी है। तो हम सब इन्हीं मांगों को लेकर 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमारा स्थान शहीद स्मारक है। शहीद स्मारक पे हमने 10 बजे का समय दिया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर आदरणीय सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी, तमाम हमारे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। साथ ही जो छात्र राजनीति से निकलकर, विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति से निकलकर विधानसभा और लोकसभा तक का जिन्होंने सफर तय किया है, हम उन सबको आमंत्रित करे हैं। वो सब भी हमारी इस आवाज में आवाज बनने का काम करेंगे। हम मजबूती से इस तानाशाही की भाजपा सरकार को जगाने का काम करेंगे, जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए आज ऐसी साबित हो गई है कि हम लोग देख रहे हैं कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो एनएसयूआई मजबूती से जो है भाजपा सरकार को जवाब देगी। सर, आप उसी दिन प्रदर्शन करेंगे, उसी दिन एक आप धड़ा संख्या पर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगा, उनका ये कहना है कि उनको सही हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। देखिए, एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो सिफारिशों पे काम नहीं करता है। ये धरातल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मौका देता है। माइनॉरिटी से हमने 2 जिलाध्यक्ष लिए हैं। हमने जो धड़ा विपक्ष हमारा जो बना हुआ है, जो कह रहा है कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमने उनसे बातचीत की और हमने उनसे कहा कि कोई भी आप 5 नाम हमें ऐसे दे दीजिए जिनको हमें जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था। देखिए, जो छात्र सक्रिय होगा, जो छात्र एनएसयूआई के लिए काम करेगा, उसी को हम जिम्मेदारी देंगे और उन्हीं लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है। अगर हम जातियों का बंटवारा करेंगे या फिर धर्म का बंटवारा करेंगे तो फिर ये एनएसयूआई में पॉसिबल नहीं है। पहले आप उनसे बातचीत करेंगे? हाँ, मेरे पास कुछ छात्र आए, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनको समझाया कि भाई आपकी मांग जायज है। हमारे नोमान खान उपाध्यक्ष हैं, हमने कमेटी के अंदर कम से कम 10 लोगों को जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बना रखा है। सेक्रेटरी कम से कम हमने 15 लोगों को बना रखा है। हमने पूरा प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा है। लेकिन जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जो सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही दी जाती है। हमने हर वर्ग का, हर जाति का हमने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के चुनाव में ध्यान रखा है और सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। आप प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इसको संदेश वो किसी के कहने पे आके जो है इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी के कहने में जी। देखिए, हमने हर जाति को जो है, सामाजिक न्याय की राहुल जी बात कर रहे हैं, हमने हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व दिया है। आप उस कार्यकारिणी में उठा के देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात करें तो हमने सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा छात्रों का संगठन है, हमारा छात्रों का संगठन है। हमारा काम कॉलेज कैंपस के अंदर काम करना है। हमारा काम अभी चुनाव लड़ने का नहीं। हमारा काम जो है मुख्य रूप से कॉलेज कैंपस के अंदर काम करना है, छात्र संघ के माध्यम से छात्रों की सेवा करना है।
हम मुख्य राजनीति का हिस्सा नहीं है, हम छात्र राजनीति का हिस्सा है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को नकारते हैं, और जो छात्र जागरूक है, जो काम कर रहा है, जो छात्रों की सेवा करता है, उनके बीच में रहता है, उसी को हम प्रतिनिधित्व देते हैं। एक और मुद्दा है कि देखिए, बिल्कुल मैं खुद झालावाड़ का जो मामला हुआ उसमें मैं अपनी टीम के साथ में गया, वहां मिल के आया, उन परिवारों से हमने बातचीत करी, और जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं हमने मदद करने का प्रयास किया। साथ ही हमने पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पे जो है कलेक्टर को NSY के माध्यम से ज्ञापन दिलवाया कि जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, साथ में स्कूल या अन्य जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां पे आज भवनों की जर्जर स्थिति है, वहां उनका पुनर्निर्माण करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। हमने ये ज्ञापन के माध्यम से जो है सरकार को चिताया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम मजबूती से इस मामले को जो है छात्र संघ चुनाव आंदोलन के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कहाँ पे छात्रों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं, कहाँ छात्रों के ऊपर चूना झड़ रहा है, कहाँ छात्रों पे पिल्लर गिर रहे हैं। और झालावाड़ की घटना तो जो है एक हृदय विदारक घटना है, जहाँ मासूम बच्चों ने जो है अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कि विरोध जाकर बार बार दलित कार्ड नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। ट्रोल करने का, देखो ट्रोल करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, वो करेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करिए, उनका काम सिर्फ ट्रोल करने का है। और इसमें दलित कार्ड की कोई बात नहीं है, हम सब छात्र हैं, छात्रों की कोई जात नहीं होती, छात्र छात्र के लिए काम करता है। तो मैं हमेशा से, चाहे मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, और आज मैं NSY के अध्यक्ष के रूप में, हमेशा से मेरा प्रायोरिटी यही रहा है कि हम छात्रों के बीच में कैसे रहें, छात्रों के बीच में काम करें। अगर मैं इस तरीके का नेचर का व्यक्ति होता तो मेरे हिसाब से मैं चुनाव नहीं जीत पाता और ना मैं यहाँ तक पहुंच पाता। देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सवाल पूछा जाता है कि आप ही की सरकार ने जो है छात्र संघ के चुनाव बंद किए। बिल्कुल बंद किए, हमने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया, और हम आज विपक्ष में बैठे हैं। अगर छात्र संघ के चुनाव बंद नहीं किए होते तो शायद हम आज सत्ता में होते। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है, हमारा प्रतिनिधि जब मंडल उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव बंद नहीं किए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना था। विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मुझे लिखित में जो है अवगत कराया कि उनको थोड़ा समय चाहिए, इसलिए हमने 1 साल के लिए चुनाव को जो है स्थगित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम जो है जनवरी और दिसंबर के अंदर